हम लोग ऐसे देश में अब रह रहे हैं जिस देश में मोनोपोली बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। इसके एग्जांपल आपने इंडिगो एयरलाइंस कोलैप्स के दौरान आपने देख लिया कि किस तरीके से एक कंपनी ने इतने सारे डोमेस्टिक जो यात्री थे उनको परेशान किया। एक कंपनी ने क्योंकि कोई दूसरे एयरलाइंस था ही नहीं कि वो घर जा पाए। तो एक ही कंपनी के भरोसे वो लोग थे और इसलिए वो परेशान हुए। इसी को हम मोनोपोली बोलते हैं। कोई भी फील्ड में अगर एक से या दो कंपनी रह जाता है तो उसको मोनोपोली या ड्यूओपोली बोला जाता है। जैसे कि आप डाटा और कॉलिंग के लिए देख लो, एयरटेल और जियो के भरोसे बैठे हुए हो। जिस दिन वो कंपनी कुछ उल्टा सीधा कर दे या वो कंपनी कोलैप्स हो जाए तो आपका कॉलिंग और डाटा के जो होता है ना, इंटरनेट पूरा ठप बैठ जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग में ही देख लो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये दो कंपनी अभी पूरा देश चला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इसको रोकना चाहिए या दूसरे कंपनी को भी उतना ही मौका देना चाहिए जो ये कंपनी को दे। क्योंकि मोनोपोली नहीं होना चाहिए कोई भी फील्ड में, चाहे वो एयरलाइंस में हो, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग में हो, चाहे डाटा कॉलिंग में हो। अभी आपने सभी ने देखा हो कि अभी अडानी, रिलायंस जैसे कंपनी बहुत सारी चीज खुद ऑन कर रहे हैं। उसके अलावा कोई तीसरा प्लेयर है ही नहीं। क्यों? हमारे देश में सिर्फ यही दो कैपिटलिस्ट है या ही तीन चार कैपिटलिस्ट है, इसके अलावा कोई कैपिटलिस्ट नहीं है। तो इसका ना होना हम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। जितना ज़्यादा कंपनी होगा मार्केट के अंदर उतना फ़ायदा कस्टमर को होगा, किसी की मनमानी नहीं होगा। और पूरा मार्केट के अंदर एक ही कंपनी रहेगा या कोई भी चीज़ों में, कोई भी फील्ड में एक कंपनी मोनोपोली के तहत रहेगा तो वो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इसको हम लोगों को डिनाई करना चाहिए, सरकार को इसके लिए बात करनी चाहिए। इनकी लगाम सरकार के हाथों में होना चाहिए, नहीं तो जनता पिस रहा है और आगे भी पिसता रहेगा।